परिक्रमा। और सुनो, पहले उसकी महिमा बता दें, फिर परिक्रमा के विषय में बताएंगे। किसी भी देवी देवता की परिक्रमा लगाने से क्या फल की प्राप्ति होती है? ध्यान दो, किसी भी देवी देवता की परिक्रमा आप लगाते हो तो उसका क्या फल होता है? पहले फल सुन लो। शास्त्रों में लिखा है, यानी कानी च पापानी जन्मांतरत कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाश्च पदे पदे। आप किसी देवता की परिक्रमा लगाते हैं, घूमते हैं, तो कहते हैं आप परिक्रमा लगाने में जितने पग चलते हैं, जितने पैदल चलते हैं, जितने पग चलते हैं, कहते एक एक पग पर एक एक जन्म के पूरे पाप नष्ट हो जाते हैं, और कहते करोड़ों पुण्यों का उदय हो जाता है। यानी कानी च पापानी, जीवन से, शरीर से, मन बुद्धि से जितने भी हमारे जीवन में पाप हुए हैं, यानी कानी च पापानी, जन्म में, अपने जन्म से, जब से जन्म हुआ है और जितने बड़े हो गए हैं तब तक के जन्म से लेकर के आपकी जितनी आयु है, आज तक के जितने भी पाप हैं, एक परिक्रमा लगाने में जितने पग चलते हैं आप, जितने पैदल चलते हैं, कहते हैं उतने पद पद पर आपको अश्वमेध वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। एक पग चलने पर एक कन्यादान का फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो एक मंदिर में परिक्रमा लगाने में कम से कम 100 कभी आएंगे, पर अभी जो निकल रहा है वाणी से उसको सुन लो। देवता की परिक्रमा तो लगा दी आपने यज्ञ नारायण भगवान की, पर उसका फल क्या है आपको पता ही नहीं। तो कहते हैं परिक्रमा लगाने में जितने पग आप चलते हैं, पैदल जितना घूमते हैं, कहते हैं एक पग चलने पर एक कन्यादान का फल आपको प्राप्त होता है। यानी कानी च पापानी जन्मांतरत कृतानि च तानी, और जीवन में किए हुए जितने पाप हैं पूरी परिक्रमा लगाने से, तानी सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणास्त्र पदे पदे, पूरे के पूरे पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं देवालय में परिक्रमा लगाने मात्र से। ये परिक्रमा की महिमा है। दूसरी बात, परिक्रमा लगाने के बाद अब ये ध्यान रखो कि आप किस देवता की परिक्रमा लगा रहे हो, फिर उनका विचार करो कि किस देवता की कितनी परिक्रमा लगती हैं। तो मैं बता रहा था, एक या चंड्या रवौ सप्त, चंडी कहते हैं भगवती को, देवी को। भगवती पराम्बा जगदम्बा दुर्गा देवी की परिक्रमा लगाने पर उनकी केवल उनकी मंदिर की केवल एक परिक्रमा लगती है। देवी जी की कितनी लगती है? एक। कितनी? रवौ सप्त। सूर्य भगवान की परिक्रमा कितनी लगती है? 7। कितनी? सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने से क्या होता है? बोलिए ही सूर्यम सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते करुणा कर्म देव ग्रहणार्घ्यम नमस्ते। तो कहते हैं आयुर्वित्तम तथो वलैहि, सूर्य भगवान को अर्घ देने से आयु, वित्त और धन बढ़ता है, इसलिए रोज सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। और सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। कितनी? 7। तो देवी जी की कितनी? सूर्य नारायण भगवान की कितनी? 7। अब सुनो, गणेश जी की कितनी परिक्रमा हो? आप गणेश जी के मंदिर गए हैं तो गणेश जी की कितनी परिक्रमा हो? बोले विघ्नत्रयम, गणेश जी की परिक्रमा कितनी? 3। गणेश जी के मंदिर में गए हैं तो गणेश जी की परिक्रमा कितनी? 3। और बोले शंकर जी के मंदिर में गए हैं तो उनकी कितनी? आधी।
कितनी? क्योंकि जिलहरी जो रहती है, जब शंकर जी को जल चढ़ाते हैं तो उनको पिंडी से जो जल जाता है वो जिलहरी के माध्यम से नीचे जाता है। सब चढ़ाते हैं जल शंकर जी को, तो जिलहरी के माध्यम से जो जल नीचे जाता है, तो शास्त्र कहता है जो व्यक्ति उस जल को नाक जाता है, उसको लांग जाता है, तो कहते हैं वह नरक जाता है। कहां जाता है? नरक। तो शंकर जी को चढ़ाए हुए जल को, जो जल बहता है, उसको नाकना नहीं चाहिए। इसलिए शास्त्र में विधान कर दिया है कि शंकर भगवान की परिक्रमा कितनी? आधी। उनके घूम के आधे जाओ और फिर लौट के आ जाओ, क्योंकि शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ जल को लांघना नहीं चाहिए। इसलिए शंकर जी की परिक्रमा आधी लगती है। आई बात ध्यान में? भूलोगे तो नहीं? शंकर जी की परिक्रमा कितनी? आधी। तो ये हो गए कितने? 4 देव। अब रहे भगवान श्रीमान नारायण, राम, कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, यज्ञ नारायण, और भगवान नारायण के जितने अवतार हैं, भगवान के नारायण के जितने स्वरूप हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे वराय हो, चाहे कच्छप हो, चाहे 24 अवतार हो, चाहे यज्ञ नारायण हो, नारायण भगवान की परिक्रमा केवल लगती हैं 4। कितनी? ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहां अपने मन से नहीं घूमना, गिन करके 4 परिक्रमा होती है नारायण भगवान की। वासुदेवे भगवती भक्तियों प्रियोज्जिता जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम तदैतुकम्। श्रद्धा से और धर्म और शास्त्र के अनुसार किया हुआ कर्म आपको फल प्राप्त कराता है। ध्यान देना बात को। वेद शास्त्रों ने जिस कर्म को बताया है, यदि उस कर्म को विधि विधान से करते हैं तो तब तो आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। और मनमुखी भक्ति, अपने मन से भक्ति जो करता है, तो उस भक्ति के दो रूप हैं। पहला, या तो वह पूर्णतया परमात्मा को समर्पित है, तो वो अपने मन से करे तो उसको पाप नहीं लगेगा। जो पूरी तरह से भगवान का हो चुका है, समझ रहे बात है? भगवान से लड़ने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जो भगवान को मनाता है। ध्यान देना बात को। भगवान को कुछ कहने का, खरी खोटी सुनाने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जो भगवान को उतने प्रेम से लाड़ लड़ाता है, उसको चाहता है भगवान को, वही लड़ने का अधिकारी है। क्यों? आप अपने घर में अपने पुत्र को कुछ भी कह दो तो वो कुछ नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि आप उसको उतना चाहते हो। और यही वही बात यदि आप दूसरे को कह दोगे, दूसरे के पुत्र को कह दोगे, लड़ाई खड़ी हो जाएगी, दूसरे दिन लठ लेके आ जाएंगे, क्योंकि उससे उतना प्रेम नहीं है। ऐसे ही भगवान में मनमुखी भक्ति, मन से भक्ति आप तभी कर सकते हैं जब आप भगवान के प्रति अर्पित हैं, समर्पित हो चुके हैं। इसलिए भैया मन से कुछ नहीं करना, शास्त्रों में जो कहा गया है वह विधान से करो। तो नारायण भगवान की कितनी परिक्रमा? 4। कितनी? तो प्रेम से बोलना पड़ेगा। सूत जी कहते हैं ऋषियों,
सोनकादि ऋषि 88,000 बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। कथा सुनाइए। कौन सी कथा? वह कथा सुनाइए जिससे कि जीवन बदल जाए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जो अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भक्ति ज्ञान विरागातो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवै क्रियते कथम। वह कथा सुनाइए जिससे हृदय में बैठे अंधकार नष्ट हो जाएं और करोड़ों सूर्य को समान भगवान की वह कथा हमारे हृदय में प्रस्फुटित हो जाए, जिससे कि हमारा जीवन बदल जाए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा। हर व्यक्ति काल के मुख में है। ध्यान देना बात को। मैं यहां पर एक एक श्लोक की चर्चा कर रहा हूं, नहीं अब तक तो हम बहुत दूर चले जाते। यहां पर बैठा हर व्यक्ति काल के मुख में है। मनुष्य मात्र की सबसे सगी बहन का नाम क्या है पता है? आपकी हमारी सगी बहन कौन है पता है आपको? अरे भाई, जो साथ में जन्म लेती है, जो एक गर्भ से उत्पन्न होते हैं, उनको बहन भाई कहा जाता है कि नहीं? प्रत्येक मनुष्य के साथ उसकी सगी बहन जन्म लेती है। कौन? मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते अद्यवाद्य सतान्तेर्वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवम्। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते। हर मनुष्य के जन्म के ठीक 1 सेकंड बाद उसकी सगी बहन मृत्यु उसके साथ जन्म लेती है। आपका और मृत्यु का केवल इतना अंतर है। कितना? इतना भी नहीं है। इतनी ऊपर बैठी है मृत्यु प्रत्येक मनुष्य के, हमारे सिर पर, आपके सिर पर, सबके सिर पर। इतने अंतर पर बैठे, क्योंकि मृत्यु जन्म बताम वीर देह ने सह जायते। हमारी देह जब जन्म लेती है, देह ने सह जायते मृत्यु। प्रत्येक मनुष्य के शरीर के साथ, उसकी देह के साथ मृत्यु भी जन्म ले लेती है। इसलिए मेरे प्यारे, एक कभी नहीं सोचना कि हम मरेंगे, नहीं। प्रत्येक प्राणी को मरना है यानी है। कौन छाती ठोक कर कह दे कि हम जीवित रहेंगे? कोई है यहाँ पर? कोई कह ही नहीं सकता। क्या भरोसा इस जिंदगी का? साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का? मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवा। कोई ध्रुव नहीं है, कोई सत्य अटल नहीं है कि जो हमेशा जीवित रहे। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। इसलिए मेरे प्यारे, मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवा। हम कलयुग के, हम काल के मुख में बैठे हैं। एक अजगर है, वो अपना मुख खोले है। एक अजगर है और वो अपना मुख खोले है, और कोई अनजान व्यक्ति उसके मुख में प्रवेश कर गया।
अब उसके मुख तक अंदर तक फैल गया, बहुत बड़ा अजगर है, बहुत विशाल का है। कोई व्यक्ति अनजाने में उसके मुख में प्रवेश कर गया। अब वो जिंदा कब तक है? वो जिंदा तब तक है जब तक अजगर अपना मुख बंद नहीं करता। वो जिंदा कब तक है? जब तक अजगर मुख बंद नहीं कर लेता तब तक वो जिंदा है। और अजगर ने जिस दिन मुख बंद कर लिया तो वो कोई रह सकता है? कभी नहीं रह सकता। ऐसे ही हम संसार रूपी अजगर के मुख में बैठे हैं, नहीं जाने कब अजगर मुख बंद कर ले और कब हम स्वाहा हो जाएं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। काल व्याल, हम काल के मुख में बैठे हैं। मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। भैया इस लोक की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं, अब हमको कहना पड़ रहा है। हमको कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो व्यक्ति, हम खुल के कह रहे, डर किसी से नहीं रहे, खुल के कह रहे, ध्यान देख रहे ना, जो व्यक्ति स्त्री के मुख से कथा सुनता है वह स्त्री तो नरकगामी है जो कथा सुना रही है, पर जो सुनने वाला है वो भी करोड़ों वर्षों तक नरक में पड़ा रहेगा। ये मेरी बात है। जो स्त्री के मुख से कथा सुनता है, स्त्री तो नरक में जाएगी ही जाएगी, पर जो सुनने वाले हैं वह भी नरक के गामी होंगे। कारण कभी स्त्री के मुख से कथा नहीं सुननी चाहिए। और आजकल भैया प्रचलन ऐसा चल रहा है कि वक्ताओं से ज्यादा भक्तियां हो रही हैं। मैं इसलिए लाइव कथा में कह रहा हूं, और मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जो मैं मंत्र बोल रहा हूं, कालम व्याल मुख त्रास निर्णास हेतवे, इस मंत्र की इतनी दुर्गति कर करके ऐसा बांचा गया है। काल व्याल मुख ग्रास निर्णास हेतवे त्रासी, और इतना जोड़ तोड़ करके कहां उसकी संधि होगी, कहां उसको प्रत्यय उपसर्ग लगेगा, कहां उसका अन्वय होगा, कहां उसकी व्याख्या होगी, कुछ है ही नहीं इस मंत्र का। इसका व्याकरण में क्या कहेंगे? काल व्याल मुख ग्रास निर्णास त्रास हेतवे, कहां उसको संधि करेंगे, कहां उसका विच्छेद करेंगे, कहां उसका अन्वय करेंगे, कहां उसकी व्याख्या करेंगे, तो कुछ है ही नहीं। पदच्छेद कैसे करेंगे उसका? व्याकरण तो पता है नहीं, संस्कृत कभी पढ़ी है नहीं, संस्कृत में मंत्र भागवत जी की कभी मूल पुस्तक कभी उठाई नहीं, और मंत्र ऐसा तोड़ मड़ोड़ कर बांचा गया है। और क्या बताएं, और स्त्रियां ऐसी कथा करें। मैं खुल के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब भागवत जी को व्यापार मत बनाओ। भागवत जी को व्यापार इसलिए नहीं बनाओ क्योंकि ये भागवत, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम संहिता है। श्रीमद् भागवत यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसनेक ममलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान वैराग्य सहितम नैष्कर्म्य मा विस्कृतम तक्षण्मन् प्रपटन विचारण परो भक्त्या विमुच्चेन्नरा। श्रीमद् भागवत जी व्यापार का विषय नहीं है मेरे प्यारे। श्रीमद् भागवत जी कथा व्यवसाय नहीं है। श्रीमद् भागवत जी की कथा वह है जो किसी के जीवन को परिवर्तित कर दे। ये तो भक्तों की संहिता है, इसको अभक्त होकर के इसमें जरूरी है। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है पात्रा पात्र विचारणम न कुरुते नश्वम परम वीक्षिताम देहादे अभिमर्शनो नहीं नवा काला प्रतीक्षा प्रभु। जरूर ये पात्र पात्र का विचार नहीं करती, पर कहने वाला पात्र है, कहने वाला पात्र, इसकी व्याख्या जरूर, इसके विषय में जरूर सोचना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी की कथा साधारण नहीं है। मैं बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि अब किसी ने एक बार कथा पढ़ ली, सुन ली और वो कथा कहने लग गया। हमारे स्वयं धर्म की हानि हम लोग ही पहुंचा रहे हैं। प्यारे, उसका दोष कुछ कराने वाले को भी है, ध्यान देना।
भागवत जी जो करा रहा है इसका दोष कराने वाले पर भी लागू होता है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत जी करा रहा है तो पहले उसको ये विचार करना चाहिए कि हम भागवत जी को करा रहे हैं तो इसमें कहने वाला कैसा हो। प्रेम से बोलना पड़ेगा, ध्यान से सुन रहे हो। जो भागवत जी करा रहा है तो उसको पहले ये सोचना चाहिए कि भागवत जी जो करने पढ़ने कहने वाला आ रहा है वह कैसा है। भागवत जी में लिखा है विरक्तो वैष्णवो भक्तो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलाधीरो वक्ता व्यास समास हित। भागवत जी कहने वाला सबसे पहले तो ब्राह्मण हो। क्या हो? ब्राह्मण हो। दूसरा मन से विरक्त हो। तीसरा वैष्णव हो। वैष्णव कौन? वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने दो। वैष्णव की पहचान क्या है? बोले गले में चंदन हो, कंठ मस्तिष्क पर चंदन हो, कंठ में एक कंठी हो, जे कंठे च मुक्तावली कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मोक्तिकम करतले वेणुम करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। ये तुलसी है ना, ये तुलसी, ये देखो ध्यान से, जे इसको कहा गया है मुक्तावली। कोई मर जावे और उसकी छाती पे खूब तुलसी की लकड़ी धर करके उसको जला दिया जाता है तो कहते हैं वो सीधे बैकुंठ जाता है। कहां जाता है? कहां जाता है? बैकुंठ। कंठी सबको पहननी चाहिए। क्यों पहननी चाहिए? बोले मर गए तो गंगा जल डाल रहे हैं, बोले सांस नहीं निकल रही, जीभ बाहर आ गई, गंगा जल डाल दो 2 बूंद, तुलसी दल मिला हुआ। अरे तो तुलसी दल मिला हुआ कोई डाले न डाले, पहले ही से अपने कंठ में पहने हैं। मर गए तो सीधे बैकुंठ जाएंगे, कम से कम अपने गले में तो तुलसी है। कच्चित तुलसी कल्याणी तस्या ब्रह्म रूपिणी, ब्रह्म का रूप है। हर व्यक्ति को चंदन लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? तिलक। इसकी महिमा है आदि ब्रह्मा मध्य विष्णु ऊर्ध्व रेखो सदा शिव बिंदगी शक्ति रूपेण तस्मात् धार्यते तुजा। तिलकहीन किसी सनातन हिंदू को तिलकहीन नहीं होना चाहिए। जो शुद्ध सनातनी है, हिंदू है, वह तिलक धारण करे। कोई त्रिपुंड नहीं लगा पाता, ऊर्ध्वपुंड लगाए, ऊर्ध्वपुंड नहीं लगाता तो केवल बिंदी लगाए, पर कल से चंदन सब लगा के आना। और नहीं तो यहाँ के कार्यकर्ताओं से मैं प्रार्थना करता हूँ कि तिलक वहां रख लो, उस कोने में जहां वो धरी टेबल तिलक लगा है। कथा में प्रवेश वही करेगा जो तिलक धारण किए हैं। सब लगाओ चंदन। माताएं रोरी कुमकुम सिंदूर लगाएं, भैया लोग भी लगाएं तिलक। पर कल से, और उसका मतलब है भैया तिलक का मतलब है तिलक लगाने से आदि ब्रह्मा मध्य विष्णु ऊर्ध्व रेखो सदा शिव। कोई चाहे तो त्रिपुंड लगा के आए और बीच में बिंदी लगाए, और नहीं तो शर्म आ रही है, जिसको लगी शर्म उसके फूटे करम, फिर भी शर्म आ रही है केवल एक बिंदी लगा ले। बिंदी की शक्ति रूपेण है, केवल बिंदी लगा ली तो कहते हैं उसके माथे पर भगवती आकर के विराज जाती है। ठीक है, कल से तिलक सब लगाएं। तिलक लगाने वाला व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती। तिलक लगाने वाले व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती। बीच में अभी आएगी कथा, मैं तिलक की बताऊंगा कथा कोई दिन बीच में। तो भैया कंठी हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेदों को पढ़ा हुआ हो, शास्त्रों को पढ़ा हुआ हो, दृष्टांत कुशलाधीर हो, दृष्टांत देने वाला हो,
व्यास समास वक्ता व्यास समासित। कोई प्रसंग को वक्ता चाहे तो छोटा कर दे और वक्ता चाहे तो बड़ा कर दे। अब यहां पर वक्ता कहा गया, वक्ति नहीं कहा गया। इसलिए भैया कथा करने वाले को ये सोचना चाहिए कि हम कथा करवा रहे हैं तो वो आ रहा है तो वो व्यक्ति कैसा है, जानकार है कि नहीं है, पढ़ा है कि नहीं। आज के समय में तो भैया ऐसा हो रहा है, एक दो बार कथा सुन ली और एक दो बार एक आध बार पढ़ ली और बैठ गए मंच पर और कथा कहने लगे ऐसा कथा करने वाला खुद तो नरकगामी होता ही है, सुनाने वाले सुनने वाले को भी नरक ले जाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो भैया ऐसापन को भैया हम तो क्षमा करें, हम भी अज्ञानी हैं, भागवत जी के बालक हैं, शिष्य हैं, भागवत जी अध्ययन चल रहा है। पर भैया इतना हम जरूर अपने उसको चाहे हम कुछ कह लें, पर भैया 12 साल हो गए, ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन हम भागवत जी का अध्ययन ना करें। और अभी भी हम उसमें ही हैं, विद्यार्थी हैं। तो भैया खूब कथा सबको करनी चाहिए। ब्राह्मण सब कथा करें, पर पहले पढ़ें, पहले पारायण करें, पाठ करें, तब कहीं संस्कृत के मंत्र। लाइव बिल्कुल नहीं चलाएं भैया। लाइव कथा जो चलाते हैं और लाइव कथा चलाते हैं और संस्कृत के मंत्र तोड़ मड़ोड़ के ऐसा करते हैं, तो भैया ख्याति नहीं भगवान की प्राप्ति करें, ख्याति नहीं भगवान की प्राप्ति करें। भगवान को रूप पसंद नहीं है, भगवान को स्वरूप पसंद है। भगवान को रूप पसंद नहीं है, भगवान को स्वरूप पसंद है। देखो भैया एक मैं बात बता रहा हूं, श्रीमद् भागवत जी के ध्यान से सुनना। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में 5वें अध्याय में 8वां श्लोक है। कैसा है वो? उसमें लिखा है, गोप्या सुमृष्ट मणि कुंडल निष्क कंठ्या चित्रांबर पद शिखाच्युत माल्य वर्षा। 10वें स्कंद में लिखा है, 10वें स्कंद के 5वें अध्याय का 8वां मंत्र है, गोप्या सुमृष्ट मणि कुंडल निष्क कंठ्या चित्रांबर पद शिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयम सबलिया वृजधर विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। गोपियां भगवान के दर्शन के लिए आई तो सज करके आई। तो सुखदेव जी महाराज ने एक मंत्र में गोपियों की सुंदरता का वर्णन किया और 6वें अध्याय में, वहीं पर 6वें अध्याय में पूतना भी भगवान का दर्शन करने आई थी। तो सुखदेव जी महाराज ने 2 मंत्रों में पूतना का श्रृंगार का वर्णन किया। तो उसके श्रृंगार का वर्णन किया तो सुखदेव जी यहां पर तुलना कर रहे हैं कि गोपियां भगवान का दर्शन करने आई थी। किस लिए? बोले भगवान का दर्शन करके गोपियां कहती हैं क्या, ता आससम प्रियुंजानांश चिरम पाहिति बालिके। हे प्रभु, हे परमात्मा श्रीमन नारायण, हमारा एक कन्हैया चिरजीवी होता। आससम प्रियुंजानांश चिरम पाहिति बालिके। गोपियों ने क्या आशीर्वाद दिया? चिरम पाहिति बालिके, आपका पुत्र चिरजीवी हो। और 6वें अध्याय में श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 6वें अध्याय में सुखदेव जी पूतना के विषय में कहते हैं, विविध पूतना के विषय में कहते हैं कि पूतना जब भगवान का दर्शन करने आई तो विबुद्धताम बालक मारिकाग्रहम। पूतना के विषय में सुखदेव जी कहते हैं, विबुद्धताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सा निमीलिते क्षण। तो कहते हैं गोपियां जब भगवान का दर्शन करने आए तो भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे और छोटी छोटी नन्ही नन्ही आंखों से गोपियों को देख रहे हैं। पर पूतना जब स्वरूप बना करके भगवान को देखने के लिए आई तो विबुद्धताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सा निमीलिते क्षण अनंत मारोपय दंग मंतकम। भगवान ने
सा निमील तीक्ष्णा, भगवान ने पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों? क्योंकि भगवान के सामने सुंदर रूप बना करके जाओ, पर यदि भावना आपकी गलत है तो भगवान आपको देखेंगे नहीं। और कहते हैं रूप कैसा हो, पर हृदय का स्वरूप यदि आपका शुद्ध है, भगवान के प्रति समर्पित है, तो कहते हैं आप काले भी हैं, काले गोरे जैसे भी हैं, आपके रूप को नहीं, भगवान आपके अंतर हृदय के स्वरूप को देख करके आपको गले से लगा लेगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। एक बार और बोलना पड़ेगा जय जय श्री राधे। एक बार और बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो भैया स्वरूप, रूप आपका ऊपर का कैसा हो, पर हृदय का स्वरूप तो आपका प्रेममय हो। मैं आपको कृष्णम प्राप्ति करम सत्सु साधनम तद बता, मैं ऐसा साधन बताऊंगा जिससे भगवान कृष्ण की प्राप्ति होगी। हम सब भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं। मैं वह कथा सुना रहा हूं जो देवताओं सुराणाम अपि दुर्लभा, जो देवताओं को भी नहीं मिलती। कहते हैं राजा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जब कथा सुना रहे थे, तो देवता एक अमृत का कलश लेकर के आए थे और कलश लेकर के सुखदेव जी महाराज को देने लगे कि आप कथा हमें सुना दो। और राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो कहते हैं अमृत पी लेंगे तो वो मुक्त हो जाए, वो मरेंगे नहीं। अमृत पीने वाला व्यक्ति मरता नहीं है। उनको फटकार के एवं विनिमय हो जाता सुधार आज्ञा प्रपेयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, नहीं पिलाया, उनको भगा दिया। कभी भी भागवत जी की कथा अहंकार में नहीं सुननी चाहिए, ध्यान देना। श्रीमद् भागवत जी की कथा अहंकार में कि हम धन वाले हैं, पैसे वाले हैं, हमको कोई बुलाएगा तभी हम आएंगे कथा सुनने के लिए। कोई कहे कि हमको बुलाया नहीं, हम कथा में नहीं जाएंगे, सुन लो। मैंने सुना है गांव में 40-45 चुंगे लगे हैं, इतने चुंगे लगे हैं पूरे गांव में, इस कोने से उस कोने में। तो मैं एक कहने जा रहा हूं, यहाँ जो बैठे हैं वो तो ठीक है, जो चुंगे में सुन रहे हैं, घर वालों जो घर बैठे हैं वो कहेंगे अच्छे महाराज तो ढूंढ के लाए। उनको हम कह रहे हैं कि घर में बैठने वालों सुन लो, भंडारे के समय नहीं आना है। केवल रात में 6 के बाद ही नहीं आना, 3 बजे से कथा हो रही है कि अब समय हो गया तो चला जाए। भगवान की कथा सुनने के लिए किसी को बुलाना ना पड़े। भाग्यशाली हो जो आपके इस ग्राम में कथा हो रही है। खैर आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, यदि कोई आपत्ति में है तो उसको दोष नहीं है, या किसी को बैठते नहीं बन रहा उसको दोष नहीं है, कथा में चल के आ नहीं पा रहा है तो वो घर से ही कथा सुने, उसके लिए शास्त्रों में कहा गया है। पर जितना प्रयास घर बैठकर सुनने से जितना फल है, उससे लाख गुना फल है भगवान के सामने कथा पंडाल में आकर के भगवान की कथा सुनना। इसलिए भैया घर बैठ के कथा नहीं सुननी, पंडाल में आकर के भगवान के सन्मुख बैठ करके कथा सुननी है। और सुन लो, जो अहंकार में बैठे होंगे कि हमको बुलाया नहीं है, हम नहीं आएंगे, अभी अहंकार कर लो, मृत्यु ऐसे खींच के ले जाएगी कि तुम्हें पानी देने वाला नहीं होगा। जो व्यक्ति अहंकार युक्त होकर के हमको बुलाया नहीं, हम नहीं जाएंगे, या हमारा सम्मान नहीं हो रहा है तो हम नहीं जाएंगे। अरे कथा में तो जितना बुलाने से फल नहीं मिलता, उतना तो बिना बुलाए जाने से फल प्राप्त होता है। इसलिए कथा में तो बिना बुलाए आओ। अरे भगवान की कथा में भी बुलाने का यदि वो आ गया तो फिर इससे बड़ी तो गई गुजरी कुछ है ही नहीं। भगवान के सामने तो बिन बुलाए जाओ।
और आकर के भगवान से एक ही बात कहो, क्या? आसरा इस जहां का रहे ना रहे। क्या कहना है भगवान से? आसरा इस जहां का रहे ना रहे। 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 मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा। आंख बंद करके परमात्मा से कहो, आसरा इस जहां का रहे ना रहे। आसरा इस जहां का रहे ना रहे। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पे रहे ना रहे। चाँद तारे पलक पे रहे ना रहे। चांद तारे पलक पे रहे ना रहे। चाँद तारे पलक पे रहे ना रहे। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का रहे ना रहे। आसरा इस जहां का रहे ना रहे। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आहा, सब चलाओ भाई, लाए हो तो जो रहे हैं। बोले बाबा बिहारी लाल की। मेरी भी है चाल और पथ है। कहते हैं भगवान कभी वाणी की नहीं सुनता। भगवान तो आपके बहे हुए आंसुओं की सुनता है। भगवान के प्रेम में बहे दो आंसू, उनकी कीमत दुनिया नहीं करेगी, पर मेरा गोविंद आपके आंसुओं की कदर कर लेगा। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। मेरी धीमी है चाल और पथ है साल। हे प्रभु, मैं तेज नहीं चल सकता, मेरी चाल बहुत धीमी है। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। जहाँ देखो वहीं है माया की जाल। जहाँ देखो वहीं है माया की जाल। जहाँ देखो वहीं है माया जाल। जहाँ देखो वहीं है माया की जाल। मेरे
हैं चले ना चले, मेरे पैर थके हैं चले ना चले, मेरे पैर थके हैं चले ना चले, चले ना चले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा। हाथ उठा के आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। रहो हे प्रभु, मैं संसार में भटक रहा हूं, मेरे जीवन की नैया अब आपके हाथ में है नाथ। इसलिए अब मेरा एक ही सहारा आप हो। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा मुझको तेरा सहारा सदा सदा चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा। हेलो हेलो। और हमारे मध्य में हमारे स्नेही परम स्नेही इनके निवास पर हमारा पिछला कार्यक्रम संपन्न हुआ था। आदरणीय साहू जी पधारे हैं, सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण
मनोहर नंद लाला गोविंद दास तुम्हारा मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद दास गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे एक बार और बोलना पड़ेगा राधे राधे एक बार और बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे। 2 माह पूर्व फरवरी में आपके सूरजपुर जिला के सोनपुर ग्राम में जिन्होंने कथा कराई थी, हमारे पूर्व यजमान आए हैं श्री महात्मा जी साहू और उनके पूजनीय पिताश्री, जिनके अथक प्रयास से एक कथा बड़े प्रेम से हुई थी। और उन्हीं की बड़े प्रेम श्रद्धा से भगवान के प्रति चाहे के कारण माध्यम हम बने और आप लोगों के यहां भी ठाकुर जी की सेवा हो रही है। तो प्रेम से बोलना पड़ेगा। आज पधारे हैं, सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी सूत जी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलु कीरेण भाषितम, कलियुग को नष्ट करने वाली भगवान की कथा है। देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो पाती कभी कभी। संत नारद जी पृथ्वी पर आते हैं, तो जब पृथ्वी पर आते हैं तो कहते हैं पूरे में घूमते घूमते वो वृंदावन से निकलते हैं। ध्यान देना, वृंदावन से जब वो निकलते हैं तो कहते हैं एक संत को सामने देखते हैं कि एक संत देखते हैं कि सामने एक स्त्री है, वो बैठी है, तरुणी है, जवान है, और उसकी गोद में 2 वृद्ध पड़े हैं। वह 2 वृद्ध हैं, वह स्त्री की जंघा पर सिर रखे हुए हैं और सो रहे हैं, बेहोश हैं। और उस स्त्री को बहुत सी स्त्रियां घेरे हैं। तो संत नारद जा रहे थे, तो जाते 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 उन्होंने कहा स्त्री रो रही है और बहुत सी स्त्रियां उसको घेरे हैं। पर संत की एक परिभाषा होती है, संत कभी किसी की स्त्री के पास नहीं जाता। संत की एक परिभाषा होती है कि संत कभी स्त्री के पास नहीं जाता। तो संत निकलने के लगे तो आवाज आई क्या, कथम ब्रह्मन् भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ म चिंतामपि नाशय। दर्शनम तब लोकस्य सर्वताघरम परम।
संत की एक महिमा होती है, संत की एक पहचान होती है कि संत जहां से निकल जाएं, कहते हैं जिसके जीवन में संत आ जाएं और उसके जीवन में एक दुख रहा आए तो ये हो ही नहीं सकता। संत तो भगवंत से मिलाने का कार्य करते हैं। वो स्त्री बोली, साधु छेड़ो, रुको, क्षणम्र सम्रताम राजन, ठहरो। नारद जी रुके। नारद जी ने फिर कहा, देवी कासित्वम, तुम कौन हो? तो वो देवी बोली, अहम भक्ति रीति ख्यातो। हे राजन, मैं भक्ति हूं। तुम भक्ति हो तो ये दो कौन है? बोले, ज्ञान वैराग्य नाम काल योगेन जर्जरौ। मैं भक्ति हूं, मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। भक्ति के दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति है उसको ज्ञान होगा, और जिसको ज्ञान है उसको वैराग्य अवश्य होगा। बिना भक्ति के ज्ञान की प्राप्ति किसी भी व्यक्ति को हो ही नहीं सकती। जब तक आपके जीवन में भक्ति नहीं आएगी तब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और बिना भक्ति के प्राप्त किया हुआ ज्ञान अहंकार को जन्म देता है। ध्यान देना, बिना भक्ति के प्राप्त किया हुआ ज्ञान अहंकार को जन्म देता है, और बिना भक्ति के आया हुआ वैराग्य एक ना एक दिन आपको डुबो देता है। जिस ज्ञान में भक्ति नहीं है वो है ज्ञानी अहंकार युक्त होगा। इसलिए ज्ञान तभी श्रेष्ठ है जब उसमें भक्ति हो। ये मेरे दो पुत्र हैं, तो भक्ति कहती है, उत्पन्न द्रवणे साहो वृद्धे कर्णाकटे गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जर जीर्णताम गता। आपको एक बात पता होनी चाहिए, भक्ति का प्रारंभ कहां से हुआ है? भक्ति का प्रारंभ, भक्ति प्रकट कहां से हुई है? पता है? नहीं पता? प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे। भक्ति का प्रारंभ कहां से हुआ है? बोले, उत्पन्ने द्रवणे साहो। द्रवण कहते हैं दक्षिण को। भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ है। कहां से हुआ है? दक्षिण भारत से। भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ है। वृद्धे कर्णाकटे गता। और भक्ति बड़ी कहां हुई है? बोले, कर्नाटक जो है, कर्नाटक में भक्ति थोड़ी थोड़ी बढ़ गई थी, उनका प्रचार हो गया था। और आगे चली, प्रारंभ भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत से भक्ति चली तो कहां? कर्नाटक में आई। वृद्धि कर्णाकटे गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र। फिर धीरे धीरे भक्ति चली तो महाराष्ट्र में भी भक्ति बहुत अच्छी थी। पर भक्ति कहती है नारद जी से, कहे नारद जी, गुर्जर जीर्णताम गता। मैं नष्ट प्रायः गुजरात में आकर के मैं नष्ट प्रायः हो गई थी। मैं जब गुजरात पहुंची तो मैं नष्ट प्राय हो गई थी, मुझे कोई जानने वाला नहीं था, मैं धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। पर मैं जब वृंदावन आई तो वृंदावन में जब मैं आई तो पुनातुम तरणी नवा,
मैं पुनः तुम तरुणी नवा, मैं जब वृंदावन में प्रवेश करी तो मैं पुनः तरुणी हो गई। वृंदावन में ज्ञान वैराग्य का नहीं है, वृंदावन में तो केवल भक्ति है। क्या है वृंदावन में? भक्ति। वृंदावन में ज्ञानी नहीं मिलेगा कोई, वृंदावन में वैरागी नहीं मिलेगा कोई। वहां तो मिलेंगे जितने, कौन मिलेंगे? बोले राधे। वृंदावन वाले क्या कहेंगे? राधे राधे। तो वृंदावन में तो राधे ही राधे वाले हैं। पर वृंदावन में भक्ति तो है पर ज्ञान वैराग्य नहीं है। शास्त्र कहता है, कहते हैं जिस वस्तु के, ध्यान देना, जिस वस्तु के ग्राहक ज्यादा हो जाते हैं उस वस्तु को कम दाम में बेचना पड़ता है। जिस वस्तु के ग्राहक कम हो जाते हैं उस वस्तु को कम दामों में बेचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी मांग नहीं है। भक्ति कहते हैं नारद जी, भक्ति तो सब चाहते हैं लेकिन ज्ञानी कोई बनना नहीं चाहता, वैरागी कोई बनना नहीं चाहता। भक्ति सब चाहते हैं लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि मुझे कोई ज्ञान दे कि भगवान की पूजा कैसे करी जाती है। अपने मन से लगे हैं और मनमुखी भक्ति एक दिन उस भक्त को लेकर डूबती है। इसलिए मनमुखी भक्ति नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना स्नान किए भोजन करा दिए भगवान को। ये मनमुखी भक्ति ले डूबेगी आपको। जल चढ़ाया नहीं भगवान को और भोजन करा दिए, ऐसी भक्ति करने वाला स्वयं डूबेगा और पतन कर लेगा अपना। तो भक्ति कहते हैं नारद जी, भक्ति तो सब चाहते हैं लेकिन ज्ञान वैराग्य कोई प्राप्त करना नहीं चाहता। इसलिए ये मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए हैं। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं उनको जागृत करूं। मैं जब तक ज्ञान वैराग्य को जागृत नहीं कर दूंगा ना हम हरिर दासोयम, मैं हरि का दास नहीं यदि मैंने ज्ञान वैराग्य को जीवित नहीं कर दिया। कैसे करें जीवित? बोले वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठेर मुहुमुहु। ज्ञान वैराग्य के लिए जगाने के लिए खूब वेद वेदों का पाठ किया, गीता पाठ सुनाया। ज्ञान वैराग्य जब तक पाठ चले तब तक तो जागृत हो और पाठ खत्म तो फिर धड़ाम से। ऐसा ही हमारी स्थिति है। जब तक कथा सुनते हैं तब तक तो भक्ति हृदय में रहती है और जिस दिन कथा पूरी हुई दूसरे दिन से अपने घर में जो बैठे सो फिर अपने वही बुरे काम चालू। संकल्प ले लिया कि कथा में हम कुछ ऐसी गलत वस्तु का सेवन नहीं करेंगे। अभी तो ले लिया पर जब कथा पूरी हो जाएगी तो फिर चालू। जीवन तो सफल वही है जो एक बार बोल दिया कि ये नहीं करेंगे तो जीवन में चाहे प्राण चले जाएं पर उस वस्तु को हम नहीं करेंगे। यही भागवत जी सुनने का सबसे बड़ा संकल्प है। तुम प्रार्थना करो, संकल्प ये लो कि कथा सुनने के बाद हमारे मन में एक बात आ जाए, क्या? तुम विनरयो न जाय रे गोवर्धन वासी भागवत जी की सुनने के बाद जीवन में एक तड़प लग जाए, क्या कि हे प्रभु
जीवन पर्यंत आपको हम भूले नहीं, आपके बिन हमारा मन ना लगे। कथा सुनने का सफलता तभी है जब कथा सुनने के बाद स्थिति ऐसी बन जाए कि हे गोविंद, अब आपके बिन हमारा मन नहीं लगेगा, आप और हम एक हों, अब आपको पाने की लालसा हम में हो। तुम बिन रहो न जाए प्यारे, तुम बिन रहो न जाए स्थिति ऐसी बने और प्रेम से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। नारद जी ने प्रयास किया, अंत तो गत्वा नहीं जगी, आकाशवाणी हुई कि सत्संग करो। सत्संग किया, कहीं ना मिले। बद्रीनाथ में तपस्या करने की बात आई, बद्रीनाथ जाने लगे तो सनत कुमार मिल गए। कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने पूरी कथा बता दी। भक्ति ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए, ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए तपस्या करने जा रहे थे। बोले नहीं, सत्संग हम करेंगे। बोले कहाँ करेंगे? बोले गंगा द्वार समीपे दो तटमानंद नामकम, हरिद्वार में भागवत जी की कथा होगी। सबसे पहली कथा हरिद्वार में हुई थी और हरिद्वार में जाकर के खूब विधि विधान से कथा का प्रारंभ हुआ। वक्ता बन गए सनत कुमार, श्रोता बन गए, प्रधान यजमान बन गए अपने नारद जी। सभी संत महात्मा आ गए, कथा प्रारंभ हुई। कथा जैसी प्रारंभ हुई तो भक्ति दौड़ी चली आई। जैसे ही भक्ति महारानी आई, आहा, कहां बैठूं? बोले आप इन ऋषियों के हृदय में बैठे हैं। सनत कुमार कथा का वर्णन कर रहे हैं, भक्ति आकर के विराजमान हो गई। सब गाने लगे, सब बड़े प्रेम से रहने लगे, सब बड़े प्रेम से आनंद मनाने लगे। नारद जी ने प्रश्न कर दिया कि भक्ति, चलो कोई अच्छे व्यक्ति को कथा सुनने से उसका जीवन बदल जाए, इसमें संदेह नहीं है, पर कोई बुरा व्यक्ति भी इससे कल्याण हो सकता है उसका। ज्ञान वैराग्य भक्ति के साथ आकर के विराजमान हो गए। सोनकादि ऋषि सनत कुमार कथा कह रहे हैं, नारद जी कथा सुन रहे हैं। भक्ति आई है, भक्ति को आकर के देख करके उनके साथ ज्ञान वैराग्य गए। बोले ज्ञान वैराग्य की जय हो, भक्ति महारानी की जय हो। हाँ तुम बिन रहो न जाय रे चतुर्भुज दास तुम रे
का कथा में सुनने से कल्याण होता है। सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों सुनो। सोनकादि ऋषि कहते हैं, सनत कुमार कहते हैं, हे नारद जी, आपने कहा है कि भागवत जी सुनने से किसका कल्याण होता है, तो सुनो। आए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गदा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। मत्सरिणोऽपि हिंसिका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। धनवासी सांवरे धनवासी सांवरे। भगवान की चर्चा से, भगवान के नाम से सांवरे धनवासी सांवरे। भगवान के नाम सुनने से कौन कौन मुक्त होता है? ए मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार ऋता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। मेरे प्यारे सुनो, भगवान की कथा सुनने से मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, जो सदैव पाप में लगा रहता है, जो बकरे को काट करके मार करके बेचता है खाता है वह भी, जो अपने माता पिता को पैर से मारता है वह भी, जो सदैव परपीड़ा में लगा रहता है वह भी, जो मदिरा पान करता है वही भी, जो बड़ी बड़ी मछलियों को भूंज कर खाता है वह भी, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते, वह व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत जी की कथा में बैठ करके कह ले कि हे नाथ, आज से मैं सारे दुर्व्यसन त्यागता हूं, सब छोड़ता हूं, मैं आपका, आप मेरे, कहते हैं उसी समय उस भक्त का भगवान कल्याण कर देते हैं। भागवत और सुनो, जीवन भर पाप में लगा हुआ व्यक्ति, जीवन भर दुराचार करने वाला व्यक्ति, जीवन भर प्राणियों की हत्या करने वाला व्यक्ति, और वो मर गया, मर करके प्रेत बन गया, यदि कोई उसके निमित्त कथा सुन ले, उसके निमित्त कथा भागवत जी की करा दे, तो कहते हैं उसका भी उद्धार भागवत जी कर देती है। और सुनो, ए दाम्भिका, जो दाम्भिक है, दूसरे से जलता है, जो दूसरे की निंदा करता है, जो दूसरे की चुगली करता है, जो दूसरे को गिराने के लिए बड़े बड़े प्रयोजन करता है, ऐसा भी व्यक्ति भगवान के सामने आकर के कह दे, नाथ आज से मैं सब त्यागता हूं, मैं आपका, आप मेरे, तो उसका भी कल्याण भागवत जी कर देती है। पर शर्त क्या है? भागवत जी कराने का और इन सब से मुक्त होने की शर्त क्या है? बोले आकर के कह दे नाथ मैं आपका, आप मेरे,
अभी तक तो मैंने पाप किए, लेकिन आज मैं भागवत जी में बैठकर कह रहा हूं कि जीवन पर्यंत मैं कभी किसी की हत्या नहीं करूंगा, जीवन पर्यंत मैं मदिरापान नहीं करूंगा, जीवन भर में दुर्व्यसन नहीं करूंगा। मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, सब त्याग दिया। उसी समय भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। बोले बाल कृष्णलाल की। और सुनो, सनत कुमार कहते हैं एक पापी व्यक्ति था, एक पंडित जी थे बड़े अच्छे, उनके पुत्र नहीं हो रहा था। संत ने फल दिया, फल उसकी पत्नी ने नहीं खाया, गऊ को खिला दिया, उससे गोकर्ण उत्पन्न हुए। और कहते हैं उस धुंधली ने अपनी बहन का पुत्र ले लिया, उसका धुंधकारी नाम पड़ा। जो सत्संग में नहीं जाते हैं, जो भगवान की सेवा नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों और जो सदैव पाप करते हैं, ऐसे घर में उनके यहाँ पुत्र जब जन्म लेता है तो कहते हैं वह भी पापी होता है। और जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, संतों का आशीर्वाद लेते रहते हैं, संतों की सेवा करते रहते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते रहते हैं, उनके घर में संत जन्म लेता है। बाद में माता को मारा, पिता को मारा, धन सब वैभव नष्ट कर दिया धुंधकारी ने। मैया कुआं में कूद करके मर गई। पिताजी गोकर्ण के उपदेश से वन में चले गए और के 10वें स्कंद पाठा, 10वें स्कंद का पाठ करके मुक्त हो गए। और गोकर्ण जी भी चले गए। 5-5 वेश्याओं को रख लिया इस धुंधकारी ने। घर में आतंक करने लगा, चोरी करने लगा। वेश्याओं ने कहा पकड़ा जाएगा तो मारेगा, राजा हमको भी दंड देगा। कहते रात्रि में उसको गला घोंट के मार दिया, प्रेत बन के घूमने लगा। प्रेत की मुक्ति कैसे होती है? गोकर्ण जी को पता चला, उनने श्राद्ध किया, लेकिन प्रेत कभी मरे हुए प्राणी की श्राद्ध करने में भी मुक्ति नहीं होती। स्थिति ऐसी बन गई। घर में आए गोकर्ण जी, सताया। बाद में पता चला मेरा भाई है। मुक्ति का उपाय क्या है? श्रीमद् भागवत जी की कथा रखी सूर्य भगवान कहने से। भागवत जी का आयोजन किया। वह एक फटे बांस में आकर के बैठ गया, वायु बन गया था। 7 दिन उसने भागवत जी की कथा सुनी। विमान पर बैठ करके भगवान के धाम को गया। गोकर्ण जी ने दोबारा कथा करी, सब श्रोताओं ने कथा सुनी और कीर्तन गाने लगे। क्या? तुम बिना रयो न जाय रे प्यारे, तुम बिना रयो न जाय रे, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हाथ उठाइए, प्यार से गाइए, चिल्ला कर गाइए। चोद्धवः कांसधारी, वीणाधारी, स्वररसी स्वर कुशलतया, राग करता इंद्रो वादी मृदंगम, जय जय सुकरः कीर्तते कुमारः, यत्राग्रे भावरचनयः सुरलपतया, राग करता भूत इंद्रो वादी
रूपकं भुवनालयं तैलौ 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 फं 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 विप्रकान्ते वदति च सकलं रूपकं चन्द्रचूडा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा हाथ उठा के हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा। तो प्यारे नियम सुन लो भागवत जी के कथा सुनने वालों। जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के निमित्त कथा सुनना चाहते हैं वो अपने यहां पर आकर के रोज बैठे और प्रणाम करें, आंख बंद करके कहें कि हाय हमारे पितर देवता सप्ततो हम आपके निमित्त कथा सुन रहे हैं। और भागवत जी का नियम सुनने का, रोज बैठ करके आज से 7 दिन किसी को चप्पल नहीं पहननी कथा सुनने वालों को। जो यजमान बने हैं उनको विशेष रूप से छोर कर्म नहीं कराना, बाल दाढ़ी मूछ नहीं कटानी, नाखून नहीं काटने और सीमित भोजन करना। हो सके तो फलाहार लेकर के 7 दिन कथा सुने, ना हो सके तो एक टाइम प्रसाद ले, एक टाइम फलाहार ले, ना हो सके तो दोनों टाइम भोजन करें, पर कथा जरूर सुने और सुने। सीमित भोजन करें, सात्विक लहसुन प्याज आज से सबका बंद रहेगा। और बड़े भावुक होकर के भागवत जी की कथा प्रत्येक उत्सव मनावे। संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, आपके द्वार से कोई भूखा न जाए इतना प्रयास करें। संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा विशेष करें। प्रत्येक दिन झांकी का दर्शन करें और विधिवत भागवत जी की कथा सेवा करें। ब्राह्मण जो कहते हैं उसका पालन करें और सेवा में लगे रह करके भगवान का कीर्तन करें और खूब नाचें गाएं। ऐसी भागवत जी कथा करेंगे, ऐसी कथा सुनेंगे तो हम सबका ठाकुर जी उद्धार करेंगे। और ऐसा कह करके वेदावली कही और प्रणाम किया, सबको मोक्ष दिया। सोनकादि ऋषि कहते हैं भगवान की ऐसी दिव्य कथा है। भगवान ने सबको दर्शन किया, सबको सदगति प्रदान की। नारद जी संकीर्तन यात्रा करते हैं और खूब ठाकुर जी की सेवा करते हैं और भगवान की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदा द्वि
मुच्चामी जित्ति स्थास्यामि सर्वदा। भक्ति ने आशीर्वाद दिया नारद जी, मैं सदैव आपके साथ हृदय में रहूंगी। और सदैव नारद जी के साथ भक्ति रहती है, कीर्तन में तत्पर और आनंद से बड़े प्रेम और भाव से भक्ति की जागृति हुई, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हुए और खूब आनंद लिया। और कल से श्रीमद् भागवत जी की मूल कथा प्रारंभ होगी। सो बड़े प्रेम और भाव से सब लोग आवेंगे और आकर के श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनेंगे। कल से अब आगे की कथा होगी कल, इसलिए आज की कथा यहीं पर प्रथम दिवस सत्र की कथा, प्रथम दिवस की कथा यहाँ पर विश्राम लेती है। कल द्वितीय दिवस की कथा में भगवान की विविध लीलाएं होंगी। सुखदेव जी महाराज अभी आप दर्शन कर रहे हैं, ज्ञान वैराग्य की झांकी का दर्शन है। कल आप भगवान सुखदेव जी की झांकी का, भगवान सुख का आगमन होगा, उनका दर्शन करेंगे। और विधिवत ठाकुर जी की बराह अवतार की कथा और सृष्टि क्रम आदि का वर्णन सुनेंगे और खूब आनंद लेंगे। कल सब लोग 2:30 बजे पंडाल में आ जाएंगे, 3 बजे संगीत आकर के 2:30 बजे से घर से निकलें, 3 बजे यहाँ आवें, 3 बजे संगीत बैठ जाएगा, 3:30 बजे हम मंच पे बैठ जाएंगे और 7:30 तक 8 तक खूब आनंद लेंगे कथा का। और खूब 7 दिन खूब आनंद आएगा। पहले दिन की कथा में आनंद इतना आया, तो आज से 7 दिन की कथा में कितना आनंद आएगा। तो बड़े प्रेम से सब साथ देते जाना और खूब आनंद लेना। तो एक बार बड़े जोर से जयकारा लगाएं, बोले राधा रमण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगदम्बा महारानी की, शंकर भगवान की, सभी देवी देवताओं की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। जय जय श्री राम। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। एक बार और बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे। चलो आइए, यजमान जी खड़े हो जाएंगे, आरती कराएंगे। उसके बाद में फिर परिक्रमा 4 लगनी है, 4 नारायण भगवान की। तो यजमान सब खड़े हो जाएं, आरती की तैयारी करें। चलिए, हमारे यजमान मंच के पास आएंगे, अपनी थाली लेकर मंच के पास आए। यजमान दीप प्रज्वलित करें और भगवान की प्रेममयी मंगलमयी आरती करेंगे। हमारे यजमान पास में आ जाए, मंच के पास में यहाँ सामने आ जाए, आ जाइए यजमान। श्री राधे राधे राधे। सभी यजमान प्रेम से भगवान की आरती करेंगे। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे असुदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसने प्रजासने उपसने लोकशन्यवशग्निहिं प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेतो अश्माशुधत्तो ओम चन्द्रमा मनसो जा तक्षक्षोः सूर्यो अजायतो श्रोत्रा द्वाइश्च प्राणिश्च मोखा दग्निर्जायतो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। राधे श्री राधे। चलते हैं इस भागीरथी की आरती की ओर। सभी बड़े प्रेम और भाव से आरती को गाएंगे। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है
पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद हरि निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अरे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग में मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। जय हो भाइयों की सेवा के साथ ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने हरि वाला बोल। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। जय हो
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरे गौरम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयार् वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारे माला गुलदारे काले कपाले माला शेखराय नित्यम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, कब से अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, कब से अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, कब से अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के तालियों की सेवा के साथ। अखियां तरस रही अब तो आजा। आजा आजा हरि बोल। आजा आजा मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया विरज का माका संभाल तेरी नगरी रे, आया विरज का माका संभाल तेरी गगरी रे। आया विरज का माका संभाल तेरी नगरी रे, आया विरज का माका संभाल तेरी गगरी रे। आया विरज का माका संभाल तेरी नगरी रे। आया विरज का माका संभाल तेरी गगरी रे। राधे 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 जलेन शीतलीकरणम् आत्माध्याभिवन्दनम् आत्माध्याभिवन्दनम् ओम शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतला